कर रहा है। जरीना ने सुकून की उम्मीद रखी, मगर भाभी आते ही सब कुछ बदल गया। भाभी के आते ही जमशेद भाई मुकम्मल तौर पर बदल चुके थे। जरीना अब घर में एक काम वाली से ज्यादा कुछ नहीं रही थी। वसीम को जब भी मौका मिलता वो जरीना का हाल पूछने आ जाता, लेकिन भाभी ने एक दिन देख लिया और मामला भाई के कानों तक पहुंचा दिया। इसी दिन वसीम ने जरीना से आखिरी बार कहा, अगर तुम्हें अपने भाई पर भरोसा है तो जो वो फैसला करेगा वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। मैं जा रहा हूं, 5 साल बाद वापस आऊंगा। अगर तुम चाहो तो मेरा इंतजार करना। जरीना ने कोई उम्मीद नहीं दिलाई, कोई वादा नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि अब वो सिर्फ भाई और भाभी की मर्जी से जिंदगी गुजारेगी। लेकिन भाई ने उसके लिए क्या फैसला किया? एक चौकीदार से शादी जो सिर्फ एक मामूली नौकरी करता था, और चंद साल बाद जरीना को तन्हा छोड़कर दुनिया से चला गया। वसीम के जाने के बाद जरीना के दिल में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वो वाकई अब भी वही वसीम था? क्या वो वाकई उसकी मदद करना चाहता था, या महज तरस खा रहा था? जरीना को इस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिंदगी की ठोकरें उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आई थीं, जहां इज्जत और भूख के दरमियान एक लकीर खींच दी गई थी। वसीम का लौट कर आना और इतने साल बाद भी उसका जरीना के लिए फिक्रमंद होना, ये सब कुछ हकीकत लग रहा था या एक धोखा? कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। जरीना ने दरवाजा खोला तो वसीम एक बार फिर सामने खड़ा था। उसके हाथ में खाने पीने के सामान से भरे हुए शॉपिंग बैग थे। ये ले लो जरीना, ये तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए है। जरीना ने सख्त लहजे में कहा, मुझे किसी की खैरात नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है। वसीम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये खैरात नहीं है, ये उस दोस्ती की निशानी है जो कभी थी। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो समझो कि तुमने किसी दुकानदार से उधार लिया है, जब चाहो लौटा देना। जरीना के कदम रुक गए। अगर तुम ये रख लो तो मुझे खुशी होगी और तुम बेफिक्र रहो। इसमें तुम्हारे बच्चों का कोई सदका या खैरात शामिल नहीं है। जरीना कुछ देर खामोश रही, फिर बच्चों का ख्याल आया जो अभी तक फाके काट रहे थे। उसने हल्के हाथों से शॉपिंग बैग थाम लिए और दरवाजा बंद कर दिया। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर जरीना की आंखें भीग गईं। आटा, दाल, चीनी, चावल सब कुछ था। ये शायद कई दिनों के लिए काफी था। बच्चे खुशी खुशी खाने लगे और जरीना ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर वसीम के लिए दुआ की, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत दे जिसने मेरे बच्चों का ख्याल किया। चंद दिन बाद वसीम फिर आ गया। ये वक्त रमजान का आखिरी अशरा था। वसीम दरवाजे के बाहर खड़ा था और इस बार उसकी नजरें जरीना से सवाल कर रही थीं। जरीना, अगर तुम मुझे इस काबिल समझो कि मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का सहारा बन सकूं तो बता दो। जरीना चौंक गई। ये वही सवाल था जिसका जवाब वो बरसों से नहीं दे पा रही थी। वसीम की आंखों में एक अजीब सी संजीदगी थी। अगर तुम हामी भर लो तो मेरा भी घर बस जाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी उनका बाप मिल जाएगा। मैं तुम्हें खुश रखूंगा जरीना। जरीना की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इनकार क्यों करती? क्या मुझे वाकई अब किसी सहारा देने वाले की जरूरत नहीं थी? वसीम ने कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं रमजान से पहले, ताकि हमारा नया सफर एक पाक महीने में शुरू हो। वसीम ने कहा, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं रमजान से पहले, ताकि हमारा नया सफर एक पाक महीने में शुरू हो। वसीम की बातें जरीना के दिमाग में गूंज रही थीं। वो चाहता था कि जरीना रमजान के मुकद्दस महीने में उसकी जिंदगी में शामिल हो जाए, ताकि वो दोनों एक नया सफर शुरू कर सकें। वसीम जा चुका था, लेकिन जरीना के दिल में अब भी सवालात थे। क्या वो वाकई अपनी जिंदगी का नया आगाज कर सकती है? इसी दौरान दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। जरीना ने दरवाजा खोला। सामने वसीम खड़ा था। क्या हुआ जरीना, फैसला कर लिया तुमने? वसीम ने नरमी से पूछा। जरीना ने नजरें झुका ली। वसीम, मैंने सारी जिंदगी अकेले गुजार दी, हर लम्हा खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन मैं थक चुकी हूं। मुझे सहारा चाहिए। वसीम के चेहरे पर मुस्कान आई। तो फिर निकाह कर लेते हैं आज ही। जरीना ने हैरत से वसीम की तरफ देखा। इतनी जल्दी? हाँ, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मौलवी साहब आ रहे हैं, 2 गवाह भी हैं। मैं चाहता हूं कि रमजान की बरकतों के साथ हमारी जिंदगी की नई शुरुआत हो। जरीना की आंखों में आंसू आ गए। यह सब ख्वाब लग रहा था, मगर हकीकत यही थी कि वसीम उसे हमेशा इज्जत देना चाहता था। इसी वक्त मौलवी साहब और 2 गवाह अंदर आए। कलमे पढ़े गए। जरीना ने कबूल है कह दिया और यूं निकाह हो गया।
वसीम ने जरीना के हाथ पर मेहर की रकम रखी। अब ये पैसे तुम्हारे हैं, अपनी मर्जी से खर्च करना। जरीना ने आंसू पोंछे। ये पैसे मेरी जिंदगी के सबसे हलाल पैसे हैं, क्योंकि आज मुझे इज्जत मिली है। बच्चों ने अपनी मां को खुश देखा तो दौड़कर गले लग गए, और यूं जरीना की आजमाइश खत्म हुई और एक नई जिंदगी का आगाज हुआ। जरीना के लिए यह एक नया आगाज था। न सिर्फ वह वसीम की इज्जतदार बीवी बन चुकी थी, बल्कि अल्लाह ने उसे उस आजमाइश से भी बचा लिया था जिसमें वह कामरान की शर्त को कबूल करने पर मजबूर हो सकती थी। जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया था, और इस बार यह मौका इज्जत और हलाल रास्ते का था। जरीना की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह सोच रही थी कि अगर वह सब्र न करती तो शायद आज वह कहीं और खड़ी होती। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। कामरान, जिसने जरीना की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी, वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह किसी का रिज़्क इज्जत के साथ भी दे सकता है। आज वह सब कुछ देने को तैयार था, मगर अल्लाह ने जरीना को वह सब कुछ बिना किसी गुनाह के दे दिया। यही अल्लाह की कुदरत है। वह आजमाता है, लेकिन सब्र करने वालों को तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अरशादात। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जो शख्स किसी भूखे को खाना खिलाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत के खानों से खिलाएगा। तिर्मिजी 2359। 2 मुसलमान मुसलमान का भाई है, न उस पर जुल्म करता है और न ही उसे बेयारो मददगार छोड़ता है। जो शख्स अपने भाई की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद फरमाएगा। बुखारी 2442, मुस्लिम 2085। 3 सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो दूसरों के काम आए। मुस्नद अहमद 2,34,006। हमें क्या सीखना चाहिए? अगर हमारे आसपास कोई भूखा है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि अल्लाह हर चीज देख रहा है। सब्र हमेशा कामयाबी की कुंजी है। अगर जरीना सब्र न करती तो आज शायद उसका अंजाम कुछ और होता। आप सबसे गुजारिश है, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। अपने आसपास जरूरतमंदों की मदद करें ताकि अल्लाह आपके रिज़्क में भी बरकत दे। जज़ाकल्लाह खैर।